आज हम जानेंगे कि ईसीजी होता क्या है। ईसीजी मतलब आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो डिटेक्ट कर रहा है उसको ईसीजी बोलते हैं। अब ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन को बोलते हैं जिससे आपका पेपर निकलता है, और जो पेपर निकलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो कैमरा है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो फोटोग्राफ है। तो 12 लीड ईसीजी, तो 12 लीड ईसीजी क्या होता है? 12 लीड ईसीजी का मतलब है कि ये जो ईसीजी है वो डिफरेंट एंगल से आपके हार्ट को देख रहा है, इसलिए आप उसके लिए इसको 12 लीड ईसीजी बोलते हैं। तो इसमें दो सिस्टम होते हैं, हेक्स एक्सियल सिस्टम और प्रिकॉर्डियल सिस्टम। तो हेक्स एक्सियल सिस्टम में 6 लीड्स होते हैं, लीड 1, 2, 3, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, और प्रिकॉर्डियल में V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो पहले हेक्स एक्सियल सिस्टम जानते हैं। तो लीड 1 इसमें कैसे होता है कि लीड्स का एक पॉजिटिव वेक्टर होता है, एक नेगेटिव वेक्टर होता है। तो जैसे लीड 1 का पॉजिटिव वेक्टर इज लेफ्ट आर्म एंड नेगेटिव इज राइट आर्म, मतलब इस एंगल से एक कैमरे की तरह आपका लीड 1 इस एंगल से आपको देख रहा है। उसी तरह से लीड 2 उसका पॉजिटिव इज लेफ्ट फुट, नेगेटिव इज राइट आर्म। तो नीचे से इस तरह से जैसे कोई लीड 2 आपके हार्ट को देख रहा है। और लीड 3 सिमिलर फैशन में लीड 3 का पॉजिटिव है लेफ्ट फुट एंड नेगेटिव इज लेफ्ट आर्म। तो ये तीनों जब कंबाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल जैसा बनता है जिसको बोलते हैं आइंथोवन ट्रायंगल। और उसमें ये पोटेंशियल की वैल्यू आती है लीड 2 इज इक्वल टू लीड 1 प्लस लीड 3। तो अब आते हैं ऑगमेंटेड लिंब लीड्स, ऑगमेंटेड एवीआर, एवीएल, एवीएफ। अब उनके लिए कोई नया वेक्टर पोजीशनिंग नहीं किया गया, तो उसको एवीआर फुल फॉर्म ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट आर्म, एवीएल ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट आर्म, एवीएफ ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट। तो इसमें कैसे है? तो एवीआर का पॉजिटिव इज राइट आर्म, तो ये उन लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग का जो एंगल बना है उससे 90 डिग्री पे एवीआर बनता है। उसी तरह से एवीएल और उसी तरह से एवीएफ। तो ये हो गया आपका हेक्स एक्सियल सिस्टम। और ये ऑगमेंटेड क्यों नाम दिया गया? ऑगमेंटेड इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जब मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट देख रहे थे कि इस एरियाज में वोल्टेज, ऑगमेंटेड लीड्स की एरियाज में वोल्टेज कम आ रहे थे, तो उसको 50% बढ़ाया गया। तो इसी तरह से 50% बढ़ाया गया क्योंकि वो दो वेक्टर्स के डायरेक्शन में ले रहा है, इसलिए उसको ऑगमेंटेड बोलते हैं। तो अब आते हैं प्रिकॉर्डियल लिंब लीड्स की तरफ। तो ये तो हो गया कि 6 एंगल से आपके हार्ट को अब देख रहा है ईसीजी। अब ये प्रिकॉर्डियल में और 6 एंगल से हार्ट को देख रहा है, लेकिन एक्सियल में क्या था कि आपके हार्ट को इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से देख रहा था, लेकिन हार्ट तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए इस डायरेक्शन से अब कौन देखेगा? प्रिकॉर्डियल चेस्ट लीड्स इस डायरेक्शन में आपको देखते हैं। तो प्रिकॉर्डियल लीड्स को पोजीशनिंग कहाँ की जाती है? तो ये आ गया आपका स्टर्नल एंगल, ये एंगल ऑफ लुइस बोलते हैं, स्टर्नम, ये मैनिफेस्टर्नम जंक्शन जो बोलते हैं। तो वहां पे इसको एंगल ऑफ लुइस, ये उससे आप राइट आते हैं तो ये आपका दोस्त रिब्स के बीच के स्पेस का आ गया सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। उससे आप नीचे जाते हो थर्ड, उससे नीचे जाते हो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट स्टर्नल बॉर्डर वहां आपका होता है V1। उसी तरह से फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, स्टर्नम के बाजू में, वो होता है आपका V2। और V4 होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, वो आपका हो गया V4। तो V3, V2 और V4 के एग्जैक्ट बीच के पॉइंट को बोलते हैं V3। अब V5 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नहीं, V4 का ही सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, V4 से आप लेफ्ट एंटर एक्सिलरी लाइन, वहां पर आपका होगा आपका V5, और V6 लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन एट द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ V4 एंड V5। तो V4, V5, V6 सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, V6 में नहीं। तो इस तरह से ये आपका 12 लीड, ये 12 एंगल से आपको हार्ट को देखते हैं। तो इस तरह से जब आप लीड पोजीशनिंग प्रॉपर लगाते हैं तो आपका जो, जैसे मैंने बताया कि 12 लीड से आपका हार्ट को देख रहा है, तो लीड 2 का एंगल ये होता है। और नॉर्मली एसए नोड से जब हमारा एक्टिवेशन होता है, एसए नोड से एबी नोड और फिर बंडल ऑफ इस परकिंजे फाइबर होके जाता है, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन है करंट का, इसीलिए लीड 2 में सबसे बेस्ट आपका दिखाई देता है और उसमें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आते हैं। तो अब जो हमने एंगल बनाया है उसमें सबसे नेगेटिव कौन सा है? ऊपर कौन सा एंगल जा रहा है? ये एवीआर राइट आर्म की तरफ, जो पहले बताया था। तो राइट आर्म की तरफ जा रहा है एवीआर, इसीलिए रेगुलरली इसमें आपका
एवीआर जो है नॉर्मली नेगेटिव रिफ्लेक्शन देता है। तो ये हो गया हमारा 12 लीड ईसीजी। अब आते हैं जेनेसिस ऑफ वेव्स के ऊपर। ये PQRST कैसे बनते हैं? ये पी वेव मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन। नॉर्मली कैसा होता है कि आपका एसए नोड से एवी नोड करंट फ्लो किया तो उस समय आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उससे आपका पी वेव जनरेट होता है। फिर आता है आपका पीआर इंटरवल, मतलब बिगिनिंग ऑफ पी टू बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस। वो हो गया आपका पीआर इंटरवल। वो क्या बताता है? वो होता है एवी कंडक्शन टाइम। एट्रिया से वेंट्रिकल जाने का जो कंडक्शन टाइम होता है उसको पीआर इंटरवल बोलते हैं। फिर आता है आपका क्यूआरएस ड्यूरेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कैसे हुआ? पहले तो एसए नोड से आपका एवी नोड तक पहुंच गया करंट। अब एवी नोड से वो बंडल ऑफ राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस से होके परकिंजे फाइबर से होके वो पूरी तरह करंट जाएगा। एवी नोड से अभी जब पहले आता है, अब दोनों तरफ गया, दोनों वेंट्रिकल में गया, तो पहले वो लेफ्ट की तरफ जाता है और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ वो करंट जाता है। तो इस तरह से जब करंट जाता है वो अपोजिट में जा रहा है जो नॉर्मल करंट का फ्लो है उससे, इसीलिए आपको छोटा सा क्यू वेव देखने मिलता है। वो क्यू वेव इसलिए नेगेटिव रिफ्लेक्शन है। फिर उसके बाद पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसलिए आपको बड़ा सारा आर वेव दिखाई देता है इसे। और उसके बाद आपका जो टर्मिनल फेज है एस वेव, मतलब वो टर्मिनल फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का लास्ट फेज है, इसीलिए अगेन एस वेव भी नेगेटिव होता है। और फिर आता है एसटी सेगमेंट। तो एसटी सेगमेंट क्या दर्शाता है? एसटी सेगमेंट आपका वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल का प्लेटू फेज है। इसमें आपका जे पॉइंट से शुरू होता है और वो एट द स्टार्ट ऑफ टी वेव तक होता है, इसलिए उसको एसटी सेगमेंट बोलते हैं। और उसके बाद आता है आपका टी वेव। टी वेव क्या होता है? वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है जो कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को दर्शाता है, मतलब वेंट्रिकल की यहाँ पर रिकवरी हो रही होती है। होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपका ईसीजी के काफी बेसिक नॉलेज क्लियर हुई होगी। लेकिन अगर अभी भी कुछ डाउट्स है आपको कि कहीं को समझना है कि ये लीड्स क्यों बन रहा है, कुछ वेव्स में क्या कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको समझने में कुछ गड़बड़ी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।